छठवां अध्याय साईं बाबा एक पूर्ण संत है। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि प्रत्येक पहुंचा हुआ संत देवत्व के अन्य सभी अवतारों को अपने से भिन्न नहीं मानता। जब तक इस सच्चाई को पूर्ण रूपेण समझ नहीं लिया जाता तब तक हिंदू धर्म ग्रंथों को समझना आसान नहीं है। हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि एक आत्मा अंतरिक्ष अनुरूप पर्याप्त ईश्वर वैयक्तिक भगवान गुरु पूर्ण मालिक और स्वयं ईश्वर की गुरु मेति के रूप में प्रकट होती है। जब इतने अधिक पहुँचे हुए संत है तो एक संपूर्ण गुरु उल्लेख कैसे कर सकते हैं। इस वैयक्तित्व की सत्यता साईं बाबा के अनेक परिपूर्ण अकेलों के साथ एकत्व दर्शन द्वारा प्रामाणिक हो जाती है। साईं बाबा और नरसिम्हा स्वामी महाराज। नरसिम्हा महाराज नासिक के एक महान संत थे और उन्होंने साईं बाबा की समकालीन थे। सभी महान संतों की तरह इन दोनों संतों को भी आंतरिक ज्ञान का अनुभव हुआ था और उन्होंने एक साथ मिलकर काम किया। उन दोनों संतों को एक दूसरे को गतिविधियों के बारे में पता होता था, यद्यपि वह एक दूसरे से बहुत ही दूर रहते थे। कोई निवासी हंसराज उन दोनों संतों के शिष्य थे। वे दमा के पीड़ित थे। उनकी शादी के वर्षों के बाद कोई संतान नहीं होती। जब उन्होंने धार्मिक सहायता के लिए नरसिम्हा महाराज का दरवाजा खटखटाया तो नरसिम्हा स्वामी महाराज ने कहा कि आपके शरीर में एक भूत सवार है जिसके कारण आपके बच्चों की मृत्यु हो जाती है। नरसिम्हा महाराज ने शिरडी साईं बाबा के पास जाने के लिए सलाह दी। उन्होंने कहा कि शिरडी साईं बाबा 2 थप्पड़ मारेंगे जिसके फलस्वरूप भूत भाग जाएगा। तदनुसार श्री नरसिम्हा महाराज उनकी पत्नी 1916 में साईं बाबा के पास उन्होंने मस्जिद में साईं बाबा के सामने अपने सिर झुकाए तो उनके मुंह खोलने के पहले ही हंसराज को 2 थप्पड़ लगाकर कहा, दुष्ट आत्मा भाग जाओ। इसका बाद उन्होंने संतान सुख प्राप्त हुआ। 1917 में दहानू निवासी हरिभाऊ कार्निक ने पवित्र गुरु पूर्णिमा के दिन साईं बाबा के दर्शन किए। प्रातःकालीन उनकी पूजा तथा दोपहर में वह साईं बाबा की अनुमति लेकर वापस आ रहा था। वो मस्जिद में